दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस गांव की जहां बाबा साहब की यात्रा रोके जाने के विरोध में दलित समुदाय ने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दिया और अब फिर चेतावनी दे रहे हैं। ये गांव है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का जैनपुरा। क्या चल रहा है वहां, क्यों टकराव की नौबत आ गई, क्या प्रशासन ने पक्षपात किया था और अब दलित समाज क्या कह रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पक्षपात तो चलता ही है। आपको बता दें कि ठाकुर समुदाय के द्वारा बाबा साहब जयंती की यात्रा रोकी गई। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला गांव जैनपुरा, यहाँ हर साल की तरह इस बार भी बाबा साहब की यात्रा निकालने की तैयारी हो रही थी। दलित समाज के युवाओं ने तय किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पोस्टर लगे, बैनर तैयार हुए, डीजे की बुकिंग भी हुई और लोगों में जोश भरा था। लेकिन तभी अचानक गांव के ठाकुर समुदाय की तरफ से विरोध शुरू हो गया। इस रास्ते से यात्रा नहीं जाएगी। आखिर वजह क्या थी यात्रा न जाने की? हमारे घर के आगे से डीजे नहीं बज सकता। प्रशासन ने क्या किया? यात्रा की इजाजत ही नहीं दी थी। दलितों की यात्रा रोक गई। यही पक्षपात होता है प्रशासन के द्वारा कुछ गांवों, जबकि यह देश संविधान से चलता है, बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान से चलता है। अब यहां से कहानी में मोड़ आता है। दलित समाज का कहना है कि जब ठाकुरों की कलश यात्रा पूरे गांव से डीजे और बैंड बाजों के साथ निकल सकती है तो हमारी बाबा साहेब यात्रा क्यों रोकी गई? इसी सवाल ने गांव में माहौल गरमा दिया। दलित समुदाय ने विरोध स्वरूप कलश यात्रा को रोका गया। कहा, अगर हमारे महापुरुष का सम्मान नहीं होगा तो किसी और को भी शोभा यात्रा निकालने का हक नहीं है। गांव में पुलिस बुलाई गई। प्रशासन ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन दलित समाज का साफ कहना था कि बराबरी का हक चाहिए, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर ये बराबरी का अधिकार कब मिलेगा? ठाकुर समाज ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता। अब दलित समाज ने फिर चेतावनी दी है कि अगर बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलती तो गांव में कोई और धार्मिक यात्रा नहीं निकलेगी। इतना ही नहीं, समाज के लोगों ने ऐलान किया है कि अगर प्रशासन ने इस बार फिर भेदभाव किया तो हम जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराएंगे, गांव से पलायन भी करेंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। इस चेतावनी के बाद अब प्रशासन पर भी दबाव बन गया है। आखिर कब तक शोषित और गरीब समाज इस तरह से घुट घुट कर जीता रहेगा? पक्षपात कब तक होता रहेगा? गांव में तनाव का माहौल है और पूरे इलाके में चर्चा है। क्या सच में बाबा साहब की यात्रा रोककर गलत काम किया गया था सवर्ण समाज के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा? अब जरा ठाकुर समुदाय का भी पक्ष जान लेते हैं कि ठाकुर समुदाय इस पर क्या कह रहा है। स्थानीय ठाकुर नेताओं का कहना है कि हमें किसी की यात्रा से दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति भंग ना हो इसलिए प्रशासन ने खुद यात्रा की इजाजत नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं कि डीजे से बुजुर्गों को परेशानी होती है, तो कुछ कहते हैं यात्रा के मार्ग को लेकर विवाद था। लेकिन सवाल यही है कि यदि डीजे से बुजुर्गों को परेशानी होती है तो क्या कलश यात्रा में डीजे नहीं बजते? अगर ठाकुरों की कलश यात्रा बिना किसी रोक टोक के निकल सकती है तो फिर बाबा साहब की यात्रा क्यों नहीं, जबकि उनके द्वारा संविधान लिखा गया है, सारे कानून उन्हीं के संविधान से चलते हैं। क्या जो संविधान नहीं मानेगा वह देशद्रोही हो सकता है? प्रशासन पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या वह एक पक्ष का साथ दे रहा है? दलित समाज का आरोप है कि डीएम और एसपी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस ने धमकाया कि यदि यात्रा निकाली तो केस होगा। सिर्फ बाबा साहब की यात्रा को टारगेट किया गया। अब प्रशासन सफाई दे रहा है, शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन गांव में ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या प्रशासन की भी समझ में ये नहीं आता कि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान जिससे देश चलता है,
प्रशासन को किसका साथ देना चाहिए, संविधान या फिर किसी धार्मिक? इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। हैशटैग जस्टिस फॉर जैनपुरा, हैशटैग बाबा साहेब यात्रा, हैशटैग स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये ट्रेंड हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी जैसे संगठनों ने इस मामले में बयान दिया है। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ नेताओं ने मांग की है सीएम योगी खुद मामले में दखल दें, गांव में कैमरे लगाए जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशासन बाबा साहब की यात्रा को इजाजत देगा? आखिर इजाजत क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका कानून भी बाबा साहब के संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं। क्या गांव में सौहार्द लौटेगा या फिर से चेतावनी बड़े आंदोलन का रूप लेगी? दोस्तों, ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हक और मान सम्मान की, बराबरी की लड़ाई है। और ये सवाल पूरे देश से जुड़ा हुआ है। क्या हमारे संविधान निर्माता का अपमान कोई समाज सहेगा? आपकी राय क्या है? क्या बाबा साहब की यात्रा पर रोक लगाना सही था? प्रशासन पक्षपात कर रहा था? क्या ऐसे प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि ऐसा किसी भी जिले का प्रशासन इस तरह की हरकत करता है, बाबा साहब की यात्रा रोकता है, तो जो समिति है, गांव में समिति बनी हुई है, समितियों से गुहार है कि उन अधिकारियों के खिलाफ आप कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जिस तरह से जैनपुरा में वहां के एटा प्रशासन के द्वारा बाबा साहब की जो यात्रा थी, जयंती पर यात्रा थी, उसको परमिशन नहीं दी गई थी, तो वहां के डीएम और एसएसपी के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। इससे पहले कि वो समिति के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आप सीधा कोर्ट जाइए और कोई भी अधिकारी अगर मनमानी करता है, आपकी यात्रा रोकता है, वो भी बाबा साहब की जयंती पर, तो सीधे कोर्ट के माध्यम से उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करें। SC/ST एक्ट के तहत सीधा कोर्ट जाएं। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा इसी तरह की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।